हेलो स्टूडेंट, आज के विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के राजनीतिक विज्ञान का छठवां अध्याय राजनीतिक दल का भाग एक देख रहे हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों है। देखिए क्या होता है कि जब हम किसी भी देश की बात करते हैं या हम भारत की ही बात करते हैं, तो हमारे देश में हमारे आसपास जो होता है, जो पॉलिटिकल पार्टी है वो होनी चाहिए। तो वो क्यों होनी चाहिए, उनका क्या महत्व होता है, इन सभी चीजों को आज हम अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देखिए क्या होता है बच्चों, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की संस्थाओं में राजनीतिक दल अलग से दिखाई देते हैं। अधिकतर आम नागरिकों के लिए लोकतंत्र का मतलब ही राजनीतिक दल है। जब हम मान लीजिए हम अगर हम भारत की बात करें, तो जब हम एक डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं, तो सबसे पहले आपके माइंड में, मेरे माइंड में भी आता है, आपके माइंड में भी आता है, तो मुझे लगता है शायद सबके माइंड में एक चीज आती है, और वो ख्याल जो आता है वो क्या होता है, वो होता है राजनीतिक दल यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज का। तो ये पॉलिटिकल जो पार्टीज होती है वो लोकतंत्र का मुख्य रूप से जो है वो आधार होती है। जब भी हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो हम उसका मतलब क्या सीधा सीधा मतलब समझते हैं, हम उसका बिल्कुल सीधा मतलब समझते हैं पॉलिटिकल पार्टीज या राजनीतिक दल से। अगर आप देश के दूर दराज के और ग्रामीण इलाकों में जाएं और कम पढ़े लिखे लोगों से बात करें, तो संभव है कि आपको ऐसे लोग मिले जिन्हें संविधान के बारे में या सरकार के स्वरूप के बारे में कुछ भी मालूम ना हो। मतलब अगर हम कभी किसी गांव में जाते हैं, बहुत ही छोटे छोटे अगर इलाके में भी जाएं, तो वहां पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अनपढ़ होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो उनको इतनी सरकार की नीतियों के बारे में, उनके स्वरूप के बारे में जो है इतना पता नहीं होता है, या फिर उनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के बारे में भी नहीं पता है। लेकिन उनको एक चीज पता है, और वो क्या होती है, बहरहाल राजनीतिक दलों के बारे में उन्हें कुछ ना कुछ जरूर मालूम होता है। लेकिन पार्टी के बारे में हर कोई कुछ ना कुछ जानता है। तो इसका यह मतलब यह नहीं है कि पार्टियां बहुत लोकप्रिय है। कहने का मतलब ये है कि जो हर व्यक्ति को, अगर हम भारत की बात करते हैं, तो उसे जो है वो अपने लोकतंत्र के जो अधिकार है उसको किसके रूप में देखता है, पॉलिटिकल पार्टी के रूप में देखता है। सब व्यक्ति को पता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक देश होने के नाते हमें जो है वोटिंग राइट से हमें वोट देने का अधिकार है। तो हम वोट किसे देते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को देते हैं, जो राजनीतिक दल होते हैं। आप जानते हैं कि भारत में एक नहीं बल्कि बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, और सबके जो है कुछ ना कुछ अपने उद्देश्य होते हैं, हित होते हैं, वो किसी किसी कुछ ना कुछ, कोई ना कोई जो है वो सामूहिक हित को लेकर चलता है। और जो लोग जो है, जिनकी विचारधारा जिस तरीके से होती है, वो अपनी जो है पार्टियां चुनते हैं। और हर व्यक्ति को भारत में ये अधिकार है कि वो जो है जो चुनाव है उसमें अपनी पसंद की पार्टियां जो है वो चुन सकता है, उससे भी किसी भी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं है। ये उसका संवैधानिक अधिकार है। तो इसी वजह से क्या होता है कि अगर हम भारत में कहीं भी जाएं, तो हो सकता है कि लोगों को सरकार के स्वरूप के बारे में नहीं पता, उनकी नीतियां क्या चल रही है ये नहीं पता हो सकता है कि उन्हें जो है हमारे संविधान के बारे में नहीं पता हो। लेकिन हर व्यक्ति को पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कुछ ना कुछ अवश्य जानकारी रहती है। लेकिन एक चीज और ये भी इम्पोर्टेंट है कि ऐसा नहीं है कि ये जानकारी सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। अधिकतर लोग आमतौर पर दलों के बारे में खराब राय रखते हैं। अगर हम मोस्टली कॉमन पीपल को देखें, तो आम जनता जो है ये पॉलिटिकल पार्टी को बहुत अच्छा नहीं मानती है, बल्कि इनके बारे में जो है बहुत ही बैड ओपिनियन रखती है। अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था और राजनीतिक जीवन की हर बुराई के लिए वे दलों को ही जिम्मेदार मानते हैं। लोगों को ये लगता है कि जो भी हमारी डेमोक्रेसी का हाल है, हमारे देश में जो भी अव्यवस्था फैली हुई है, या फिर हमारे देश में अगर हम देखें कि भाई हमारे देश में गरीबी है, हमारे देश में रोजगार नहीं है, और इसके साथ साथ लोकतांत्रिक व्यवस्था ठीक से नहीं चल रही है, राजनीतिक जीवन जो है वो ठीक से नहीं है, तो इन सभी की जड़ जो है, इन सभी के लिए हम किसे जिम्मेदार मानते हैं, यही पॉलिटिकल पार्टी को ही जिम्मेदार मानते हैं। सामाजिक और राजनीतिक विभाजन के लिए भी दलों को ही दोषित माना जाता है। ये भी देखा जाता है कि समाज में और राजनीति में जो भी विभाजन हो रहे हैं, उनके लिए भी ये पॉलिटिकल पार्टियां ही जो है दोषी होती है, क्योंकि कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो है वो किसी समाज की किसी चीज को लेके चलती है, और जो कुछ पॉलिटिकल पार्टी होती है वो उनके लिए जो है वो कुछ सामाजिक मुद्दे होते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि इसके लिए जो है ये कहा जाता है कि ये जो विभाजन है, यह भी इन पॉलिटिकल पार्टी की वजह से हुआ है। ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है, क्या हमें सचमुच राजनीतिक दलों की जरूरत है?
क्या वाकई में हमें पॉलिटिकल पार्टी या राजनीतिक दलों की जरूरत है? अगर इसमें इतनी खराबी है और इससे अगर हमारे देश में की अर्थव्यवस्था, हमारे देश की व्यवस्था जो है, राजनीतिक स्थिति अगर अच्छी नहीं है, तो पॉलिटिकल पार्टी की क्यों जरूरत है? करीब 100 साल पहले दुनिया के बस कुछ ही देशों में, वह भी गिनती के राजनीतिक दुनिया के कुछ ही देशों में, और वह भी गिनती के ही राजनीतिक दल थे। तो आज गिनती के ही ऐसे देश है जहाँ राजनीतिक दल नहीं है। अगर हम बात करें कि पॉलिटिकल पार्टी की क्यों जरूरत है, तो अगर हम आपसे 100 साल पहले की बात करें तो आप देखेंगे कि बस कुछ ही देश ऐसे थे, कुछ एक दो तीन चार ही ऐसे देश थे गिनती के जिसमें कि पॉलिटिकल पार्टियां होती थी। बाकी सारे देश में तो पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। लेकिन अगर हम वर्तमान स्थिति को देखें तो आज गिनती के ऐसे देश मिलेंगे जहां पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बल्कि मोस्टली ऐसे देश है, सारे ही सारे ऐसे देश है जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी है उस देश की। अब हम समझेंगे राजनीतिक दल का अर्थ। राजनीतिक दल क्या होता है, इससे हम क्या समझते हैं? बच्चों, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के क्वेश्चंस में भी ये आ सकता है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझिए कि राजनीतिक दल क्या होते हैं। राजनीतिक दल को लोगों के एक ऐसे संगठित समूह के रूप में समझा जा सकता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है? लोगों का एक ऐसा संगठित समूह होती है, एक ऐसे ग्रुप होती है जो चुनाव लड़ते हैं और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करते हैं। समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रखकर या यह समूह कुछ नीति और कार्यक्रम तय करता है। सामूहिक हित एक विवादास्पद विचार है और इसे लेकर सबकी अलग राय जो है वह अलग अलग होती है। कहने का ये मतलब है कि समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रखकर जो है या फिर समूह कुछ नीतियों के कार्यक्रम जो है तय करता है। देखिए, सामूहिक हित जो है उसको विवादास्पद विचार इसलिए कहा गया है क्योंकि सामूहिक हित जो है वो सभी के लिए अलग हो सकता है। मेरे लिए अलग है, आपके लिए अलग है। इसी तरीके से अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो उनके लिए भी अलग है। इसको हम इस उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं कि मान लीजिए किसी के लिए बिजली बहुत आवश्यक है, लेकिन कुछ पार्टी ऐसी है जो बोलेगी कि नहीं, बिजली से ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो आपका पानी है। कुछ बोलेंगे नहीं भाई, पानी भी नहीं है, अब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो आपका एम्प्लॉयमेंट है, कि भाई वो इंडस्ट्री लगे। तो इस तरीके से क्या है कि सबके अलग अलग जो है वो सामूहिक हित हो सकते हैं। किसी के लिए पानी आवश्यक है तो किसी के लिए बिजली आवश्यक है, तो किसी के लिए जो है वो नौकरी आवश्यक है। तो इस तरीके से सबकी अलग अलग इस पर राय हो सकती है। इसी आधार पर दलों को यह समझाने का प्रयास करते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो लोगों को क्या समझाते हैं, यह समझाने की कोशिश करते हैं कि उनकी नीतियां औरों से बेहतर है। वे लोगों का समर्थन पाकर चुनाव जीतने के बाद उन नीतियों को लागू करने का प्रयास करते हैं। देखिए, जब चुनाव लड़ा जाता है तो चुनाव का कुछ ना कुछ एजेंडा होता है। अगर हम भारत की बात करें, भारत में आप देखते हैं कि कुछ बड़ी पार्टियां, कुछ छोटी पार्टियां, बहुत सारी पार्टियां जो है लगभग यहाँ पर है। तो वो जो पार्टियां होती है, हर पार्टियों के अपने कुछ इलेक्शन के एजेंडा होता है। वो कुछ चीजों को लेकर ही इलेक्शन लड़ती है और उसके बाद जो है लोगों की अपेक्षा होती है कि भाई अगर वो चुनाव में जीत जाते हैं तो वो अपने इस वादों को पूरा करें। तो इसीलिए जो है वो कुछ ना कुछ अलग अलग जो है उनकी नीतियां होती है। कुछ ऐसे पॉलिटिकल पार्टी होती है जो कि किसानों के फेवर में होती है। वो ये बोलती है कि नहीं भी, किसानों का हित पहले देखा जाएगा, तो वो कुछ लोग जो है उनको समर्थन देते हैं। उसके बाद कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टी होती है जो कि पूंजीपति, यानी कि वो उद्योग धंधे, इंडस्ट्री वगैरह के फेवर में होती है। कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अलग इश्यू को लेके चलती है। तो जो भी समर्थन करने वाले जो लोग होते हैं, उनके जो जो वो हित होते हैं उससे जोड़ के जो पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करते हैं। इस प्रकार दल किसी समाज के बुनियादी राजनीतिक विभाजन को भी दर्शाते हैं। पार्टी समाज के किसी एक हिस्से से संबंधित होती है, इसलिए उनका नजरिया समाज के उस वर्ग और उस समुदाय विशेष की तरफ जो है झुका होता है। क्योंकि क्या होता है कि जो हर राजनीतिक दल होता है उसका कुछ ना कुछ स्वयं का जो है वो उद्देश्य होता है। और इसी वजह से क्या होता है कि वो जो उसका नजरिया होता है, समाज के जो समुदाय विशेष जो होता है की तरफ वो झुका हुआ होता है। मतलब लोग जो है उसी पार्टी के
मान लीजिए कि कोई पार्टी है, अगर वो ये बोल रही है कि नहीं भाई हमें जो है वो किसानों की तरफ है, दूसरी पार्टी ये बोल रही है कि नहीं यहाँ पे जो होता है इंडस्ट्री लगानी चाहिए, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई इंडस्ट्री नहीं लगानी चाहिए, इंडस्ट्री लग जाएगी तो भाई किसानों की भूमि उनसे छीन ली जाएगी। तो जो जिस उद्देश्य को लेके चलते हैं, उस समुदाय उस वर्ग के प्रति उनका झुकाव होता है। दल किसी दल की पहचान उसकी नीति और उसके सामाजिक आधार से तय होती है। किसी भी पॉलिटिकल जो पार्टी होती है उसकी पहचान क्या होती है कि उनकी कौन सी पॉलिसी है और उसका सामाजिक आधार क्या है। तो राजनीतिक दल के तीन प्रमुख हिस्से हैं: नेता, सक्रिय सदस्य, अनुयायी या समर्थक, जिसको कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा? बच्चों, आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ा, और वो है पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों है हमें, क्यों इनकी आवश्यकता है, क्यों इनका महत्व है, राजनीतिक दल का क्या अर्थ होता है, और इसके साथ साथ हमने राजनीतिक दल के हिस्से को भी देखा। इन सभी चीजों को आज हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया।